ओम शांति। आज के इस अनुभव मुक्ति के अगले सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष दिन है, सतगुरुवार। यहाँ पे भी क्लास हरा भरा है और आप सभी ऑनलाइन जुड़े हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष रत्न का अनुभव सुन रहे हैं। जैसे ग्रुप में मैसेज भेजा था तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा, अभी दीदी भी सामने है, तो जिनका अनुभव हम सुनने जा रहे हैं। तो जैसे गीत में था, ये गीत बहुत ढूंढ करके सोच करके लगाया था कि जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर। एक बार ये गीत आप अच्छी तरह से योग में सुनिएगा कि ईश्वर की राह में जो समर्पित होते हैं उनकी क्या क्या निशानी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ समर्पित बहनें ही होती है, आप सभी भी बाबा के पक्के समर्पित बच्चे हैं। लेकिन जो दिखाई देता है उनकी निशानियां, तो शायद हम समझते हैं कि वो सारी निशानियां दीदी में देखते हैं। जैसे उसमें था कि हर बात लगती अच्छी, हर रंग रंग लगता अच्छा। तो ऐसे हमारी प्यारी अश्विनी दीदी जी में हम ये सारी विशेषताएं दिखाते हैं। आपके विशेषताओं का वर्णन करें तो जैसे कि सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, क्योंकि इतनी सारी विशेषताओं से भरपूर आप आत्मा। हम सभी चिंचवड़ परिवार की पालन हार निमित्त बन करके सेवा में आए हैं। ये भी बहुत बड़ा भाग्य होता है कि हमारी पालना विशेष रत्नों से हो। बाबा तो करता है लेकिन निमित्त बहनों को बनाता है। और पिछले 25 सालों से आप सभी चिंचवड़ निवासियों को, और सिर्फ चिंचवड़ ही नहीं लेकिन बहुत सारी जगह पे आप अलग अलग रीति से पालनाएं देते हैं। लेकिन चिंचवड़ वाले खास भाग्यशाली है जो ऐसी दीदी, ऐसी निमित्त टीचर बहन हमें मिली हुई है। तो कई बार किसी ने कहा था कि हमने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन हम टीचर बहनों में मम्मा बाबा का विशेष रूप देखते हैं। वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे दीदी के अंग संग रहते हुए अभी हमें 4 साल पूरे हुए, तो बहुत सारी विशेषताएं हम देखते हैं या खुद में वो लेने का प्रयास भी करते हैं। निद्रा जीत है दीदी जी, फिर उसी के साथ हांजी का पाठ दीदी का बहुत पक्का है। फिर वो कहीं पे भी कुछ भी कहे, बड़ों से कोई भी कुछ भी प्रोग्राम के लिए इशारा है, कुछ भी सेवा के लिए इशारा है, वो कभी मन में संकल्प नहीं चलाते कि ये होगा या नहीं होगा। और पिछले 4 सालों में हमने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी बातें आई, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आए, लेकिन ऐसे भी सेवाधारी सारे जुड़ जाते हैं दीदी के हांजी के पाठ की वजह से। उनको पता है कि अभी करना है तो करना है, और बहुत अच्छी तरह से बाबा का जैसे ड्रामा प्लान अनुसार वो सेवा हो भी जाती है, उसकी सफलता भी मिलती है। तो ये बहुत सुंदर विशेषता आप में है। और दूसरी दिनचर्या जो है वो बहुत जैसे अप टू डेट कहे हम, ऐसी दीदी की दिनचर्या है। निद्रा जित हम इसीलिए कह रहे हैं कि सुबह रात को सोने में भले 12 बजे 1 बजे, लेकिन दीदी का अमृत वेला कभी मिस नहीं होता है। तो ये हम रह रहे हैं तो ये महसूस करते हैं कि कभी अमृत वेला मिस नहीं होता है। अमृत वेले के बाद खास वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो कई सोचते हैं कि ये तो दिन भर सेवा में बिजी दिखाई देते हैं, लेकिन इतना सुंदर ज्ञान का मनन चिंतन कहाँ से लाते हैं। तो ये दीदी की खास विशेषता है कि दीदी अमृत वेले के बाद सब स्टडी करते हैं, अव्यक्त वाणियों का मनन चिंतन करते हैं। और फिर मुरली क्लास जैसे एक भी दिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा, ये दूसरी सेवा है तो ही, या तो आउट ऑफ स्टेशन पुणे चिंचवड़ से है तो ही मुरली क्लास में नहीं है। लेकिन एक भी दिन ऐसे नहीं कि बहुत सर्दी है या बहुत तबीयत खराब है हम मुरली नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये बहुत सुंदर और विशेष विशेषता है कि एक टीचर बहन होते हुए भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत 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 एक्यूरेट है। और उसी के साथ जैसे आप सभी ये महसूस करते हैं कि खास दीदी की विशेषता है टोली ब्रह्मा भोजन बनाना और बहुत प्यार से खिलाना। ये बहुत सुंदर विशेषता है। और कई आत्मा ये महसूस करती है कि इनको टच होता है कि हमें कब जरूरत है, चाहे फिर तबीयत खराब है या एक विशेष अनुभव हमने कोरोना काल में ये किया कि इस 7-8 महीने के दौरान, चाहे कोरोना से हो चाहे दूसरी बीमारी से हो, जो भी बाबा के बीके परिवार से जुड़े हुए बच्चों ने शरीर छोड़ा, तो पहले दीदी को टच हुआ कि इनको टोली देनी चाहिए। और इतने दिन पहुंची नहीं है क्योंकि सेंटर बंद है, लेकिन वो टोली या वो भोजन ब्रह्मा भोजन खा के ही जैसे कि वो अगले जर्नी के लिए गए। तो ये विशेष है कि कोई विशेष विशेषता हम धारण करते हैं तो उसका कितना बाबा के यज्ञ में फायदा होता है। तो वो सारे दुआएं देके फिर अगले जर्नी में गए। तो ये भी एक विशेष विशेषता देखी।
और साथ ही साथ बहुत सारी विशेषताओं की आप खान है, आप बहुत निर्माणचित है और हम सभी का भाग्य है कि ऐसे पालना स्वरूप मम्मा का रूप माँ समान दीदी जी हमें मिले हैं। तो आइए अभी अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि इनकी विशेषताओं का अगर वर्णन करेंगे तो आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। तो इसलिए अधिक समय न लेते हुए आज हम विशेष तरीके से दीदी का अनुभव सुनेंगे। हम कुछ प्रश्न करेंगे आपकी तरफ से और दीदी जी उसका आंसर देंगे। तो इस प्रकार से हम अनुभव सुनेंगे। दीदी, पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि आप ज्ञान में आए तो आपका कोर्स जो है वो कब हुआ? मतलब आपका लौकिक आयु कितना था? आप क्या पढ़ाई पढ़ रहे थे? और किस प्रकार से, किस परिवार से, कोई कौन परिवार है, कौन आत्मा आपके कोर्स करने के निमित्त बने? ऐसे तो आप सभी ने पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर भोसरी में हम शिफ्ट होके आए जब हम 10वीं के बाद ITI कर रहे थे। उस समय नया मकान लिया था और उस मकान की वास्तु शांति थी। मतलब पहला ही दिन था फिरोमपुर से भोसरी इंद्रायण नगर में हमने शिफ्ट किया था। पहला ही दिन तो हम वास्तु शांति का निमंत्रण देने पूरे बिल्डिंग में गए और बाजू वाले बिल्डिंग में गए। तो उसमें एक घर में ये सारे चित्र लगे हुए थे। तो हमने उनको पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसे ज्ञान है। उन्होंने एक दो चित्र के बारे में बताया और उसी दिन वास्तु शांति है और सबको निमंत्रण देना है। हमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं था सुनने का, लेकिन रुचि उसी समय जैसे चटका लग गया ना, ऐसे थोड़ा सा वो लगा था कि इसको सुनना चाहिए सुनना चाहिए। तो 5 मिनट भी हमने सुना ना, तो एक हमारी आश रह गई आगे सुनने की। फिर हम सभी को निमंत्रण लेके घर आए, वास्तु शांति हुई, सभी मेहमान आए गए। रात को 10 साढ़े 10 बज गए, लेकिन है ना हमको चैन ही नहीं आ रहा था कि हम आधे ही चित्र सुने और पूरी ही प्रदर्शनी घर में लगी हुई थी। तो बाकी आधी सुननी है करके फिर हम है ना 10:30 बजे उनके घर वापस चले गए। वो घर में आए थे वास्तु शांति के लिए, उन्होंने लक्ष्मी नारायण का प्लेट भी उस समय सौगात दिया था। और हम उनके घर गए और कहा कि वो आगे की चित्र सुनाओ ना। उन्होंने कहा कि नहीं, कल सुबह आ जाना, हम कल सुनाते हैं। तो हम आ गए वापस। तो हमको नींद ही नहीं आई उस दिन, पूरे रात भर नींद नहीं आई। हमको लगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़े शॉर्ट में सुनाया था। ये सीढ़ी का भी सुनाया था, तो एकदम झटके से समझ में आ गया है क्या ये ऐसा है, पहले ऐसे थी ऐसे। अब यहाँ पे मतलब पता नहीं कैसे समझ में आया, वो भी मुझे अभी वंडर लगता है कि उस समय कैसे समझ में आया। लेकिन रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं उनके घर में गई और हमने कहा कि जो कल का अधूरा वाला है आप सुनाओ ना हमको। तो उन्होंने एकदम अच्छी तरह से हमको सुना दिया। तो फिर मेरा दिल नहीं भरा। फिर भी हमने कहा कि बस इतने ही चित्र है क्या, और नहीं है क्या? उन्होंने कहा है और भी। वो भी नए नए शिफ्ट हो गए, पूरी बिल्डिंग ही नहीं थी ना, तो वो अभी अभी शिफ्ट हुए थे। वो भी उनका सामान भी अभी तक खोला हुआ नहीं था पैकेज में से। तो उन्होंने कहा और जो चित्र है वो किताब में है, तो मैं किताब में से आपको बताऊंगी। तो हमने बोला कब बताएंगे? तो उन्होंने बोला फर्स्ट शिफ्ट में गए हुए हैं, तो वो जब आएंगे तब आप आ जाना, बाद में मैं उनसे किताब निकलवाती हूँ। वो माले पे रखा है कोट मायावर। फिर हमें ना उनको पूछा कितने बजे आते हो, वो बोले 3:30 बजे। तो हम बरोबर 4 बजे उधर पहुंच गए। बोला वो आपने बोला था ना कि सुनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अभी अभी आए हैं, उनको रेस्ट भी करना है, फ्रेश भी होना है, अभी नहीं। मैं आपको वो बाद में, वो जब निकाल के रखेंगे ना किताब, तब मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। तो उन्होंने नहीं निकाल के रखा था। फिर मैं दूसरे दिन उनके पास गई, तो उनको बोला कि आप सुनाने वाले थे ना? तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन मैं भूल गई उनसे किताब निकलवाना पोटमारे से। तो मैंने बोला किधर है वो आपका पोटमारे? वो बाथरूम के ऊपर बॉक्स बांधे हुए थे सारे। तो उन्होंने बोला इतना ऊंचा है ना, हमारा हाथ नहीं पहुंचता है। मैंने बोला मेरा पहुंचेगा। तो फिर हमने स्टूल वगैरह लिया, कुछ लिया, और उनके बाथरूम के ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ था पोटमाए पे, उसको निकाला। और उसमें से फिर बहुत सारी किताबें थे, उसमें से उन्होंने वो प्रदर्शनी का किताब निकाला
और फिर बाकी की चित्र हमको सुनाए। तो हमको है ना पहले से मतलब पता चला कि अरे शुभ बाबा आए हैं, और समय का महत्व पता चला, ये 84 जन्म को पता चला। बाबा के लिए इतना कशिश होने लगा, इतना कशिश। वरना उस समय हमारी उम्र 16 साल की होंगी। तो मुझे अभी भी वंडर लगता है कि उस समय इतनी लगन पता नहीं कैसे थी, वरना टू मच जिसको बोलते हैं ना। तो हमने उनको बोला कि शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए 1 साल धारणा करनी पड़ती है, ऐसा है। तो हमने पूछा उनको क्या क्या धारणा है, तो उन्होंने बोला कि पैसा सुनने खाने का और रोज मुरली सुनने का। तो हमने बोला ठीक है ना, मुरली तो सुनेंगे। ज्ञान की इतनी ज्यादा मतलब तलब होते हैं ना, व्यसन जैसे, ऐसे शौकीन नशा। हम उसके हो गए थे, नशा चढ़ गया था। और मुरली सुनना हो तो अ, रोज सुनते ही थे। और कोर्स होता है यही, किसी ने बताया नहीं 7 दिन का, मतलब उसी में सारा समझ लिया जो भी समझना है। हमको बहुत समय के बाद पता चला ये 7 दिन का कोर्स भी होता है करके। ना उन्होंने सारा एक ही दिन में सारा बता दिया। फिर उन्होंने हमको अच्छी तरह से बहुत अच्छा ट्रीट किया उस समय। तो उन्होंने बोला 1 साल। तो हमने बोला पहले लहसुन, माता जी को दूसरे दिन बोला हमने कि ऐसा ऐसा ज्ञान है। दूसरे ही दिन माता जी और पिताजी दोनों भी गांव चले गए थे। एक नजदीक के रिलेटिव्स की शादी थी 10 दिन के लिए। फिर 10 दिन हम ऐसे ही उनको मिलते रहे, सुनते रहे थोड़ा थोड़ा। जैसे ही माता जी गाँव से आए, मतलब आज वास्तु शांति, कल सुबह सुबह वो चले गए थे। तो हम इंतजार कर रहे थे कब माता जी आते हैं और हम उनको सुनाते हैं, इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छा ज्ञान है, कब सुनाएंगे कब सुनाएंगे ऐसे। तो जैसे ही माता जी आए ना, हमने उनको बोला इधर एक माता है, वो मतलब उस समय तो माता पिता नहीं पता था बोलने का, वैद्य मैडम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे बोला कि उनका ऐसा ऐसा ज्ञान है, बहुत अच्छा है। तो वो भी रोज सुबह 6 बजे जाते थे क्लास के लिए। हमने उनको पूछा कि आप रोज 6 बजे किधर जाते हैं, तो बोला प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। तो हमने बोला कि हमारी माता जी को भी बहुत शौक है प्रवचन सुनने का। एक्चुअली उनको भक्ति के प्रवचन सुनने का शौक था। मुझे लगा ऐसा ही होगा, सिमिलर होगा कुछ। तो हमने बोला कि हम तो स्कूल में जाते थे ना, कॉलेज में। हमने बोला हमारी माता जी आपके साथ रोज आया करेंगी 6 बजे। मतलब अभी तक हमारा कोर्स नहीं, कुछ नहीं, 2-3 दिन ही हुए थे, तो भी हमने उनको बोल दिया कि हमारी माता जी आपके साथ रोज 6 बजे आया करेंगी। और जैसे ही माता जी आई तो हमने उनको बोला कि 6 बजे रोज आते हैं, आप भी जाते जाओ। तो माता जी ने भी हाँ करके जाना चालू कर दिया। उनको भी मालूम नहीं था ये कौन सा प्रवचन है, उनको लगा भक्ति का ही प्रवचन है। थोड़ा थोड़ा अभी सुना दिया था, लेकिन इतना कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या है। लेकिन सुनने को अच्छा है। उधर गीता पाठशाला थी, करुणा दीदी वगैरह नहीं थे। उस बिल्डिंग का नाम गौड़ाची बिल्डिंग ऐसे बोलते हैं उसको, मतलब वो पंडित गौड़ी जो है उनकी बिल्डिंग में एक क्लास चलता था, उधर फिर जाना चालू किया ऐसे। बहुत मतलब लगन। तो उन्होंने बोला था 1 साल के बाद जाएंगे। तो हमने सोचा कि पहले सुनने खाने का और रोज सुनने का, और उसमें भगवान को मिल सकते, दो ही बातों से कैसे मिल सकते हैं। और सुनाओ और सुनाओ, और क्या करना और क्या करना। उनको समझ में नहीं आता था इनको क्या बताओ। और उनको हम रोज एक प्रश्न पूछते थे कि 33 कोटि देवता थे, तो मेरा 33 कोटि भी क्यों ना हो, लेकिन नंबर लगेगा ना जरूर। मैं रोज उनको इतना दिमाग खाती थी, उनको बताओ ना, मुझे तो 33 कोटि में आने का ही है कैसे भी करके। तो आप मेरे लिए कुछ भी सुनाओ, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आना है। तो आप बताओ और क्या करने का है। तो उन्होंने बोला नहीं और कुछ नहीं, जो बाबा सुना रहा है। मैं बोलती थी धारण करने की कुछ बातें और सुनाओ। जैसे प्याज लहसुन नहीं खाने, नॉनवेज तो पहले से नहीं खाते थे, कभी खाया ही नहीं था। और सुनाओ, तो टीवी वगैरह पहले से कभी देखते नहीं थे, नॉनवेज नहीं खाते थे। और उनको समझ में नहीं आता था इनको और क्या सुनाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर जैसे कि हम देखते हैं दीदी के जीवन से ही कि ये जो ज्ञान तृष्णा है ना, ये और बढ़ती चली गई जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। तो पहले से दीदी को है कि ये पढ़ू, ज्ञान की सारी बातें, सारे लिटरेचर। उस टाइम में बहुत मुरली में दिक्कत था, आज के जैसे इतना इजी नहीं था कि मुरली हमें हाथ में मिल जाए, मोबाइल में मिल जाए। तो बहुत मुरली के लिए संघर्ष, क्योंकि हम सभी जानते हैं बंधन भी थे घर में।
और जैसे सेंटर में आए तो ये विशेष धारणा रही कि पूना में सिर्फ पिछली बार इनकी भर्ती हुई थी, तो पूना में सभी बहनों को पूछा गया कि कौन कौन है जो ज्ञान का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ चुके हैं। ज्ञान का सिलेबस मतलब क्या, साकार वाणियां और अव्यक्त वाणियां। तो सिर्फ 3 बहनें थी कि जो पूरा सिलेबस पढ़ी हुई है, अर्थात हर अव्यक्त वाणी पढ़ी हुई है, और उसमें हमारी दीदी थी। तो ये जो ज्ञान की तृष्णा है वो पहले से थी कि ये पढ़ू ये पढ़ू ये पढ़ू। और आज भी ऐसा है कि उनको अगर दोपहर में रेस्ट मिल जाती है कभी कभार, तो रात को फिर वो ज्ञान का मनन चिंतन और पढ़ना शुरू करते हैं। या रात को जल्दी सो गए, उनके लिए जल्दी मतलब 10 बजे, तो फिर सुबह वो एकदम फ्रेश होकर के पूरा ज्ञान को अच्छी तरह से अपने अंदर में बिठाते हैं। और आज भी वो लगन है कि बाबा ने ये पॉइंट किस प्रकार से कहा है, ये नया लग रहा है। और आप सभी जानते हैं कि मुरली इनके सुनाने में एक विशेष बात जरूर आती है कि दीदी सामने से बताती है कि आज हमें ये बात पहली बार पता चली। ज्यादा करके ये टीचर बहन कोई बताती नहीं है, लेकिन आज पहली बार हमें भी ये बात महसूस हुई, पता चली। इसका पहली बार हमने इस प्रकार से चिंतन किया। तो जो ज्ञान का नशा है जो स्टूडेंट लाइफ में होना चाहिए एक आदर्श टीचर बनने के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से हम इनमें देखते हैं। अब अगला प्रश्न ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि आपके परिवार से आप तीनों लौकिक बहनें और आपकी माताजी समर्पित हुए हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि उनमें से आप सबसे पहले आए, सबसे बड़े थे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा या ऐसी कौन सी बात ने पकड़ लिया कि जिससे आपने 10वीं कक्षा मतलब 16 साल में ये डिसीजन ले लिया या 18 साल में ही कि मुझे इस राह पे चलना है, और सिर्फ मुझे नहीं लेकिन मेरे लौकिक बहनों को भी इसी राह पर चलना है। तो ये निर्णय आपने जो दिया, हालांकि उन्होंने अपने बहुत प्यार से उसको स्वीकार किया और वो समर्पित हुए, लेकिन फिर भी आपको किस प्रकार से इतना बंधन होते भी ऐसा कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या ऐसी कौन सी बात आपने पकड़ ली जो आपको लगा कि यही मेरी राह है और मेरी बहनों की भी यही राह है? वैसे तो हमें स्वामी विवेकानंद के किताब अच्छे लगते थे बचपन में पढ़ने को। और जैसे ही हमको ज्ञान मिला और पता चला यहाँ पर पवित्रता की धारणा और ये सब कुमारियां है, तो हमें वो बात और ही भा गई। लेकिन पिताजी को पता नहीं था कि हम ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, लेकिन उनकी मानसिकता धरनी तैयार करने के लिए हम बीच बीच में उनको बोलते थे कि हम विवेकानंद जैसे बनेंगे, विवेकानंद जैसे बनेंगे। उनको मालूम नहीं था कि एक्चुअल में इनको क्या बनने का है। तो हमारा उनका विवेकानंद जैसे बनेंगे वो बोलने का एम इतना ही रहता था कि उन्होंने शादी नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात, संत ज्ञानेश्वर महाराज तो उनके लिए भी था कि उन्होंने भी किसी ने शादी नहीं किया, तो उनके लिए भी थोड़ा हमारे मन में था आदर्श। तो पहले से ही हमें लगता था कि जो संत जो होके गए हैं और उनका इतना भजन वगैरह हम सभी करते हैं, तो हम उनके जैसा नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर जब सुनने को मिला कि हाँ हम ही थे और हम ही बनने वाले हैं, तो उससे और हमें निश्चय हो गया कि हाँ हम कर सकते हैं करके ऐसे। बाकी शादी आदि का पहले से घर में ऐसे वातावरण बिल्कुल भी नहीं था। एकदम लास्ट लास्ट में हम जब समर्पित होने को मतलब पिताजी को लास्ट में पता चला, 2-2.5 साल के बाद धीरे धीरे पता चला कि तब उन्होंने थोड़ा सा नाम निकाला, वो भी ना के बराबर। मतलब ऐसा कुछ वातावरण घर में चला ही नहीं, उसके पहले हम सेटअप गए घर से। तो हमारे घर में ये था कि बड़ों का कहना मानना है। मतलब कोई भी बड़े जो बात बताते हैं उनके लिए ना नहीं कहना है और तुरंत मानना है। और ज्यादा नहीं, एक शब्द में मानना है या इशारे से मानना है। तो छोटी बहनों को पहले से ही थोड़ा सा धाक मतलब ना, वैसे तो थोड़ा सा था हमारा। अगर टीवी चालू है हमने इशारा किया, टीवी की ओर देखा, तो उनको समझ में आता था अभी बंद करने का है, तो बंद करते हैं। वो ऐसे इधर उधर टहल रहे हैं और हमने किताब की ओर देखा तो वो किताब हाथ में पकड़ के पढ़ाई में बैठ जाते थे बचपन में। एक दो बारी भी उन्होंने कभी उल्टा कुछ जवाब दिया हुआ हमको याद नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था इधर चलता ही नहीं है ना। घर में ऐसा ही फाउंडेशन था। हमने कभी माँ बाप को एक बार भी उल्टा जवाब नहीं दिया था, और ना ही वो छोटी बहनों ने हमको कभी उल्टा जवाब दिया। ऐसे हो ही नहीं सकता था। मतलब ऐसे मतलब फाउंडेशन ही उनका ऐसा था कि हमने जो कहा है। एक बार ये ऐसा हुआ था, हमने पढ़ाई के लिए बोला था उनको,
बहन को, और वो दूसरा ही कुछ कर रही थी। तब पिताजी से उनको बहुत ज्यादा डांट मिली थी। तो उनको ये कंफर्म था कि इन्होंने जो कहा है वो हमको करना है। तो फिर हम जब सेंटर पे आए उस दिन, उनको सिर्फ इतना ही कहा था कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं आपको भी उसी रास्ते से आना है। तो वो बहुत छोटे थे, पांचवी छठी में पढ़ रहे थे, उनको भी पता नहीं था कौन सा रास्ता और क्या, ज्ञान तो मालूम था। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होते गए, सुनते गए, करुणा दीदी की उनको पालना मिलती गई, तो वो भी उन्होंने अपने आप को और अच्छा से डेवलप किया इसमें, और वो भी आ गए। ना उनके सामने कुछ ऑप्शन नहीं था कि और भी कुछ करना है। अच्छा, बहुत अच्छा। आज ही दीदी का खास अनुभव रखने का ये भावार्थ था कि दिसंबर मास में पिछले साल ही हम लोगों ने सिल्वर जुबली मनाई। दीदी को आपके 25 साल हुए और इस 6 दिसंबर को 26 साल हुए घर को छोड़ते हुए और बाबा के घर में पूरी रीति से तन मन सहित, समय श्वास संकल्प सहित समर्पित होते हुए। तो इसलिए हमारी ये चाहना थी कि दिसंबर, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे भाई बहन है ना, तो इसलिए दिसंबर में ही दीदी का अनुभव रखा जाए। तो 26 साल पूरे हुए आपको बाबा के यज्ञ में आते हुए। क्या स्थिति थी आपकी जब आपने घर को छोड़ा और यहाँ आए? हम सभी जानते बंधन के कारण छोड़ा, तो क्या स्थिति थी आपकी? क्योंकि लौकिक में वैसे तो बहुत अच्छी पालना, जैसे रानियों की तरह जो पालना बोलते हैं, वैसी पालना आपको मिली थी। पिताजी जो है, जिनको हम प्यार से तात्या बोलते हैं सभी, वो स्कूल में एक रेप्यूटेड टीचर थे। तो बहुत अच्छी तरह से संस्कार और उनकी बहुत चाहना थी कि वो बच्चियों को बहुत हाई क्वालिफिकेशन पढ़ाए। ये उनकी हमेशा से एक टीचर होने के नाते चाहना रही। और वो सब कुछ छोड़ के आप ये भी पता नहीं आपको कहाँ जाना है, तो कैसे आए, कैसे वो डिसीजन बना आपका? करुणा दीदी जब यहाँ आए भोसरी में, उसके पहले ही हम सुंदरी दीदी को बोलते थे कि हमको सरेंडर होना है, सरेंडर होना है, लेकिन उनको मालूम था इनको बंधन है। और 18 साल के पहले अगर लिया तो हम पर ही केस होगा करके वो बोलते थे, तुम अभी बच्ची है, बच्ची है। तो हम एक बार उनको बोले कितने दिन आप यही सुनाते रहेंगे कि बच्चे है करके, तो उन्होंने बोला जब आप 18 साल की हो जाएगी उसके बाद आप आ जाना। और संयोग ऐसा हुआ कि मैं 18 साल की हो गई, और उसके पहले एक महीना करुणा दीदी भोसरी सेंटर पे आई। अगस्त में दीदी आए रक्षाबंधन के टाइम, और सितंबर में हमको 18 साल उम्र के पूरे हो गए। तो हमको एकदम सुकून मिला कि चलो अच्छा हुआ। और करुणा दीदी को भी सभी ने बताया था कि हमारे यहाँ एक कन्या है। हम तो रेगुलर सेंटर पे जाते थे मुरली पढ़ने के लिए, वो पाटिल हॉस्पिटल था उसमें, लेकिन दीदी का रहने का स्थान अलग था, इससे दीदी से रोज मुलाकात नहीं होती थी। वहां पर नवनद भाई वगैरह भी आते थे मुरली पढ़ने के लिए आनंद से, तो वहां पर रोज जाके पढ़ते थे, मतलब मुरली में रोज जाना होता था, लेकिन दीदी से रोज मिलना नहीं होता था। तो एक दिन दीदी ने हमको किसी के द्वारा संदेश भिजवा करके बुला लिया और कहा कि तुमको सरेंडर होना है ना। तो हमने कहा हाँ। तो बोला कि तुम्हारी हमने कहा 8 दिन के बाद हमारी परीक्षा है। तो उसके बाद तो बोला नहीं, अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठ परीक्षा देते हैं। तो फिर उस समय करुणा दीदी को लेने के लिए परवरी से मीरा बहन आए थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं नहीं आती, लेकिन मेरी एक कन्या आपके साथ भेज देती हूँ। तो कौन मीरा बहन है और कहाँ पर बनी है वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने हाथ किया और उनके साथ में चली गई। उस समय 6 दिसंबर 94, 94 का साल था। फिर हम मीरा सोसाइटी गए, फिर सूर्य मेहंदी वगैरह थे वहां पर, रात को 10 बजे ट्रैवल से हम परवरी गए। फिर 2.5-3 साल वहां पर रहे, और उसके बाद पुनः यहाँ पर भोसरी में। तो दीदी का समर्पण होने में बहुत हमारा सहयोग रहा उनका। फिर हम वहां गए तो हमारे पीछे ज्योति बहन भी बाद में समर्पित हो गए। तो उसके बाद अमृता बहन और माता जी बाद में समर्पित हुए 6-7 मास के बाद। 3 बारी अलग अलग 4 जन समर्पित हुए। ये बहुत विशेष फुलवाड़ी है जहाँ की चारों ही बाबा के विशेष रत्न शिव शक्तियाँ चारों ही समर्पित हुए। ये भी एक विशेष भोसरी परिवार का भाग्य कही कि चारों ही विशेष शिव शक्तियाँ, विशेष पालनहार सभी को पालना देने के लिए
निमित्त बन के समर्पित हुए। अब दीदी बात करते हैं कि आप जब घर में थे और ज्ञान में चल रहे थे और लौकिक में बंधन था, तो ऐसे कुछ एक दो पॉइंट या एक दो अनुभव हमें सुनाए कि बंधन में भी बाबा कैसे मदद करता है। जैसे आप भाई का सुनाते हैं, छोटा भाई था उसने कैसे मदद किया, तो इस प्रकार से एक दो इंसिडेंट्स आप सुनाए। हम उस समय गीत सुनने का और क्लासेस सुनने का बहुत शौक रहता था। नया नया था ना, तो उत्साह बहुत ज्यादा था। तो वो माता जी बड़ी आवाज से गाने लगाते थे। ऊपर के मंदिर पे थे, वो चौथे फ्लोर पे, और हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, और वो थर्ड फ्लोर पे थे। तो हम है ना उनको बोलते थे कि आप जब गीत लगाएंगे तो आपका टेप रिकॉर्ड गैलरी में रखना। हम भी गैलरी में बैठते थे, वो भी गैलरी में टेप रिकॉर्ड लगा के। एक दिन भी उनका नुमा शाम योग मिस नहीं होता था। तो हमको रोज नुमा शाम योग के सारे गीत उनके सुनने को मिलते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। थोड़ा बड़े आवाज से हम दोनों एक साथ गैलरी में बैठ के, हम तो पढ़ाई का किताब लेके ही बैठते थे। और उनके यहाँ से एक बारी हमने कुछ कैसेट सुनने के लिए लाई थी। पिताजी जब घर के बाहर गए तो हमने कैसेट सुनने के लिए लाई थी। ऐसे लेना जाना करते रहते थे, लेके आते थे, सुनते थे, और पिताजी नहीं है तो वापस दे देते थे। तो एक बार ही ऐसे हुआ कि दो चार कैसेट थी। वो छोटे भाई था, वो 3 साढ़े 3 साल का था। तो उसको बोला जाए ये कैसेट देख के आ। तो वो गया उधर देने के लिए, क्योंकि पिताजी घर में नहीं थे। देने के लिए गया वो, तो उसमें लॉक था घर को। वो तो वो कैसेट वापस लेके आया तो उन्होंने देखा पिताजी के जूते हैं बाहर में। और उनको पता नहीं, इतने छोटेपन में उसको कैसे पता कि पिताजी को नहीं चलता है, नहीं लेके जाना। अगर वो उस समय कैसे लेके आता था तो बहुत ज्यादा हंगामा घर में हो जाता था। तो उनको पता नहीं, इतने छोटे उम्र में बाबा ने उसको कैसे टच किया होगा। उन्होंने वो कैसे सेकेंड फ्लोर में एक कोने में रखा, और है ना उस पे एक पेपर डाल दिया ढक के, किधर से ढूंढ के। उसको लगा होगा कि ये कोई ले जाएगा, चोरी हो जाएगा करके पेपर ढक के रखा उसने। और पिताजी वापस जब चले गए ना बाहर, तब मेरे को बुला के, ऐसे ऐसे बुला के, चलो चलो मेरे साथ चलो करके वो कैसे दिखा दिया। तो मैंने बोला ये इधर क्यों रखा है, तो बोला उधर लॉक है करके। मना हमारी तो आंखें ही भर आई कि इतना छोटा है वो। जस्ट उसको चलने को ही आता होगा, लेकिन उनको मालूम था, हम उनको लेके जाते थे ना उनके घर में जब जाते थे, उनको मालूम था कि इधर से लेना देना करते हैं। तो हमको लगा कि बाबा कैसे मदद करता है। नहीं तो उस समय है ना बहुत हंगामा हो जाता था घर में, क्योंकि उनको पिताजी को एक भी चीज नहीं दिखनी चाहिए। तो हम चावल के डब्बे में इसमें सारे बैच वगैरह सब छिपा के रखते थे सारा। एक भी चीज मतलब पेन वगैरह कुछ नहीं चाहिए उनको, नहीं तो फिर फेंक देते थे उस तरह। बहुत अच्छा। दूसरा दीदी, आपका मुरली की तरह लिए बहुत अटेंशन रहा है, लेकिन शुरू में हाँ, हमने जो आपसे सुना है कि मुरली मिलने में बहुत स्ट्रगल होता था और साथ ही में कशिश होता था, तो उसके बारे में आप क्या सुनाना चाहेंगे? अभी जैसे रेगुलर डे टू डे मुरली आती है मधुबन से उसी तारीख की, पहले वैसे नहीं था। वो मधुबन से मेरा सोसाइटी में मुरली आता था, फिर वहां से सब पढ़ करके चतुर्शृंगी में आता था। और वो साइक्लो स्टाइल अलग ही टाइप का वो टाइपिंग रहता था, और इतना लंबा होता था मुरली, अभी के साइज से डबल साइज मुरली का रहता था लंबा, और एक साथ दो मुरली जुड़ा रहता था। फिर वो चतुर्शृंगी से वो पद्मा जी थे वहां पर, अभी नहीं है वो। तो वहां से फिर मेरा सोसाइटी इसमें भोसरी में गीता पाठशाला में आता था। और फिर वहां से हम गीता पाठशाला में जाते थे पढ़ने के लिए। एक जगह हो धावड़े बस्ती करके है, वहां पर वो वापस हमारे पास आता था, फिर उधर पढ़ने के लिए ले जाते थे। तो उसकी ऐसी हालत हो जाती थी, ऐसे पकड़ के उसको पढ़ना पड़ता था, मतलब फटाफटा सा रहता था, क्योंकि इतने सारे के बाद हमारे पास आता था। मतलब उसी तारीख का मुरली है ऐसा नहीं था। लेकिन हमने लौकिक स्कूल में भी मना बालवाड़ी से लेकर के बोलते हैं उस समय तो बालवाड़ी बोलते थे, केजी से लेकर के समर्पित होने के दिन तक। जिस दिन मैं समर्पित हुई उस दिन भी कॉलेज में गई थी। तो एक दिन भी हमने लौकिक स्कूल मिस नहीं किया था किसी भी कारण से।
चाहे बीमार हो गए, ऐसे मुझे याद ही नहीं कि एक दिन भी हमने स्कूल मिस किया है। एक बारी बाहर आई थी पिरामिड में, तो उस समय पिताजी स्कूल में जा रहे थे, तो हमने बोला कि हम भी आएंगे, तो उन्होंने बहुत बहुत मना किया, तो भी हमने सुना ही नहीं। वो निकल गए गाड़ी पे, तो हम उनके पीछे पीछे भाग रहे थे जाने के लिए स्कूल में। हमने सोचा कि हमारा संकल्प है स्कूल मिस नहीं करने का, ये मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो हमने भी बहुत जिद किया। हमने उनको कहा कि आप क्यों जा रहे फिर, मेरे को तो आने का ही है, स्कूल मेरे को मिस ही नहीं करने का। तो उन्होंने बोला कि मैं स्कूल को छुट्टी देने के लिए जा रहा हूँ। बाढ़ आई है, तो मतलब ऐसी कंडीशन में हमने लौकिक में संकल्प किया था कि एक बार बहुत ज्यादा बीमार होने, बहुत बीमार थे, तो भी एकदम दरवाजे तक पिताजी ने गाड़ी पर जाके छोड़ा था, लेकिन हमने मिस नहीं किया था, जिद किया था कि नहीं हम घर में रहेंगे ही नहीं। जब हमको बाबा का ज्ञान मिला, तब हमको लगा कि लौकिक के लिए अगर हमने इतना जिद पकड़ा और लाइफ में एक दिन भी हमने मिस नहीं किया, तो एक ही जन्म की प्राप्ति कराने वाली पढ़ाई को कैसे मिस कर सकते हैं। तो हमने इसलिए वो प्रण जारी रखा, अलौकिक जीवन में भी एक दिन भी हमें मिस नहीं करना है। अभी हमने बताया ना, उसी डेट का नहीं रहता था, लेकिन कुछ तो दिए में घृत डालना चाहिए, भले 2-4 लाइन भी क्यों ना हो मुरली की, लेकिन अंदर में जानी चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प था। तो रोज हम पाठशाला में जाते थे, लेकिन रविवार का दिन ऐसा था जो सबको छुट्टी, पिताजी टीचर थे तो उनको भी छुट्टी रहता था। रविवार के दिन हम मुरली नहीं पढ़ सकते थे, तो क्या करते थे हम, मुरली चुपके से लेके जाके रोज सुबह का वॉकिंग जाने का, रनिंग के लिए भेजते थे पिताजी ना, तो लाइट के खंबे के नीचे रविवार का मुरली पढ़ते। सिर्फ रविवार को ज्यादा दिक्कत आता था। रोज तो कॉलेज में गए, कॉलेज से डायरेक्ट घर में आना, कॉलेज 12 बजे छूटेगा, 1 बजे छूटेगा, तो घर में 1:30 बजे पहुंचना चाहिए, तो वो सेटिंग नहीं हो सकता था। सेंटर पे जाओ, मुरली सुनो, फिर आओ। तो उस मुरली के लिए हमने क्या किया, वो यहाँ पर चिंचवड़ में ही एक टेक्नो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, अभी भी है, उधर हमने क्लास लगाया। पहले ना 4-5 महीने स्पोकन इंग्लिश का क्लास लगाया, फिर उसके बाद वो पूरा हो गया। स्पोकन इंग्लिश में रोज जो पढ़ाते थे, तो उसमें से आधा ही हम पिताजी को बताते थे क्या पढ़ा है, और आधा कल के लिए रखते थे बताने के लिए। क्योंकि पिताजी तो इंग्लिश टीचर थे ना, तो वो पूरा जानते थे, और उनको बहुत जिद था, इनको सीखा नहीं था इंग्लिश, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो आधा ही बताते थे, और एक दिन ट्यूशन में आते थे और एक दिन पाठशाला में मुरली में जाते थे, और जिस दिन ट्यूशन में आए उस दिन घर में ही ऐसे पढ़ लेते थे। मतलब ऐसे वो कोर्स 4-5 महीने पूरा हो गया, फिर हमने ये स्टेनोग्राफी का कोर्स उसमें लगा दिया, और वो भी पूरा हो गया। वही टाइम एडजस्ट होने के लिए, कैसे जाने का आधा घंटा, आने का आधा घंटा, हम बोलते थे बस नहीं मिला, जल्दी ये हुआ, इसके लिए लेट हुआ, ये कोर्स नहीं लगाते थे तो ऐसा मार्जिन नहीं बनता था ना, इसलिए फिर हमने स्टेनोग्राफी का भी उसमें कोर्स किया। सॉरी, ये क्या बोलते हैं कोर्स, आईटीआई तो पहले से किया था स्टेनोग्राफी का, फिर हमने टेलीफोन ऑपरेटर का उसमें कोर्स किया। 3 कोर्स मुरली के कारण। टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स किया, और स्क्रीन प्रिंटिंग का कोर्स किया, और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स किया, एक के बाद एक टाइम एडजस्ट के लिए ये किया कि फिर 3 बजे जाओ घर में, 4 बजे जाओ, उनको पता नहीं चलता था ना कि कितना टाइम जाने आने को लगेगा और कोर्स में कितना टाइम लगेगा, इसलिए फिर ऐसा करते रहे। बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, मिस नहीं किया कुछ भी, मुरली मिस नहीं किया एक बार। बाबा के यज्ञ में समर्पित जीवन में ऐसी कौन सी विशेष मुख्य बात है जिस पर आपका हमेशा अटेंशन रहता है? अमृत वेला और मुरली पर विशेष हम अटेंशन देते हैं ज्यादा करके। तो सुबह उठने का आदत तो पहले से ही था, सिर्फ घर में जगाते थे। यहाँ पर हम समर्पित होने के पहले की टेंशन था कि जगाने वाला कौन होगा। उस समय मोबाइल नहीं थे, अलार्म की घड़ी भी ऐसे कॉमनली एक ही होती थी, तो लेकिन बहुत समय का अभ्यास ने उस समय काम किया, और मुरली के लिए तो पहले से ही विशेष अटेंशन रहा।
बाबा के ज्ञान का नशा चढ़ा रहे, ऐसी कौन सी बातें आप मनन चिंतन करते रहते हैं? मतलब ऐसे कौन से विशेष ज्ञान के पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपका पहले से निश्चय है और वो पॉइंट्स याद आते ही आप किसी भी स्थिति में हो, क्योंकि समर्पित 25 साल 26 साल समर्पित रहना, तो बड़े बड़े पेपर आए, बड़े बड़े विघ्न आए, बड़ी बड़ी बातें आई, तो उसमें आप किस प्रकार से खुद को स्टेबल रखते हो उस ज्ञान की बातों का नशा चढ़ा के? तो ऐसी कौन सी ज्ञान की बातें? ड्रामा की जो बात है, ड्रामा कल्याणकारी है और शिव बाबा भी कल्याणकारी है और हम उनके बच्चे हैं। तो हमें इस पर पूरा निश्चय है कि अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है और हमने बाप का हाथ पकड़ा है तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो इस बात पर हम शुरू से लेकर के अटल रहे हैं और बाबा ने हमको कुमारी लाइफ में चुना है, इस बात का हमें बहुत ज्यादा नशा रहता है। लौकिक में भी हम बड़ी बड़ी मणियों की माला डालते थे भक्ति में, तो सभी हमको चिढ़ाते थे। तो हम बहुत नशे से बोलते थे सबको कि माझा हाड नाही बाटलं, मतलब समझते हैं ना। तो ऐसे अलौकिक में भी हमको यही नशा रहता है कि बाबा ने हमारा मतलब पवित्र जीवन। पवित्र जीवन हमें मिला है, उस बात का हमें बहुत नशा ऐसी कौन सी विशेष धारणाएं हैं जो सेवा में, जब सेवा के क्षेत्र में आए और काफी कम उम्र में ही सेंटर संभालना, सेंटर की सेवाओं को संभालना, तो शुरू से लेकर के बड़ों के लिए या सेवाधारियों के लिए ऐसी कौन सी विशेष धारणाओं का आपने अटेंशन रखा? आज्ञाकारिता, जो आज बाबा ने कहा, वफादार और आज्ञाकारी का और हाजी का पाठ पक्का, ये धारणा पहले से ही रखी। और हम सेंटर पर आने के पहले से ही ये बात सुने थे कि कंप्लेंट करने वाला कंप्लीट नहीं बनता मम्मा का। तो वो मन में हमेशा रहता था कि कंप्लेंट करने वाला कंप्लीट नहीं बनता, तो जितना हो सके हम किसी का कंप्लेंट नहीं करते हैं पहले से। मतलब आवश्यकता के समय एक आध बात बोलनी पड़ी तो बात कंप्लेंट के रूप में नहीं, वो भावना के रूप में बोल लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे न बोलने की। तो कंप्लेन करने का नेचर शुरू से नहीं रहा है। ना टेंशन लेते हैं उस बात के लिए। अभी दीदी लास्ट क्वेश्चन है कि आप तो हमारी निमित्त टीचर बहन है और स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत आगे हैं और वही आपके अनुभव से झलकता है, तो हम सभी के लिए, सभी की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से आदर्श स्टूडेंट की निशानियां क्या होंगी, जो अभी आपकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट मिले कि हम आदर्श स्टूडेंट है ना भाई, लेना है ना सभी को सर्टिफिकेट, निमित्त टीचर बैंक से मिलेगा तो ही बाबा की तरफ से मिलेगा, तो इसीलिए आप उसमें हमें बताइए, अच्छी तरह से बताइए कि क्या है आदर्श स्टूडेंट की निशानी। लौकिक में अगर आदर्श स्टूडेंट कहेंगे तो एक होता है कि रेगुलर और पंक्चुअल हो, और दूसरा होता है कि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले। आदर्श स्टूडेंट उसी को कहेंगे। जो पढ़ाया हुआ है, उसने होमवर्क किया हुआ है, उसको आदर्श स्टूडेंट कहेंगे। ये तो लौकिक के हिसाब से हो गया है। यहाँ पर हम कहेंगे कि पढ़ना मतलब अंदरूनी पढ़ाई चलती रहे, ऐसे हमें लगता है कि उसने वो पढ़ा है। मानो कोई 20 साल से रोज मुरली सुन रहे हैं और उनकी धारणाएं नहीं है तो उसने 20 साल पढ़ा है, ऐसा नहीं कहेंगे। उन्होंने उस ज्ञान को कब से धारण किया है, तब से उसने वो पढ़ाई पढ़ी है, ऐसा कहेंगे। ऐसा हमारा मानना है। प्रैक्टिकल में मतलब सूक्ष्म धारणाएं, बाबा ने जो बात कही है, आज बाबा ने समझो कहा है कि सदा खुश रहना है, याद की यात्रा, निरंतर याद की यात्रा में रहना है, या किसी की कंप्लेंट नहीं करनी है, मानो किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, आज बाबा ने कहा है और हमने उसको पूरा याद रखा है। दिन भर अंदर ही अंदर याद रखा है कि किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, हर्षित रहना है वगैरह। तो हमें मुरली की पॉइंट्स याद है A to Z। इसका मतलब हमने उसकी पढ़ाई अच्छी की है, ऐसा अलौकिक में नहीं है। वो लौकिक में है, क्योंकि जितना याद रखेंगे उधर 100% मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे है,
मुरली के पॉइंट्स याद रखने पर नहीं है ना। हाँ, सच में मैंने किसी के अवगुण का चिंतन नहीं किया है तो करके मैंने उस पढ़ाई को पूरा किया। ये नहीं है कि सारी मुरली मुझे याद रही करके मैंने पढ़ाई पर अटेंशन, ऐसा मेरा कहना है। मतलब ऐसे। और जैसे लोग स्कूल में आगे आगे क्लास में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी निश्चय बढ़ता रहे, मतलब आगे आगे हम अपनी स्थिति ऊंची बनती जाए, मनोबल हमारा बढ़ रहा है, हर बात के लिए हम शक्तिशाली बन रहे हैं, ऐसे हमारा अनुभव होना चाहिए। संगम के लिए जो बाबा कहते हैं हर सेकंड चढ़ती कला का आनंद, तो वो अनुभव करने की हम कोशिश करते हैं। मन हमें ऐसा लगता है कि सभी की अवस्था दिन प्रतिदिन आगे आगे बढ़ती जाए, और आदर्श स्टूडेंट के लिए हमें ऐसे लगता है कि निश्चिंत रहने चाहिए आपके लिए सभी, ब्राह्मण परिवार भी और बाबा भी, ये बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा। परीक्षाएं आती है, अप डाउन आता है, लेकिन ये मरने दम तक बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा निश्चय। हमें कुछ कुछ के लिए ऐसे लगता है कि हाँ ये 100% बाबा का हाथ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन ये बाबा से दूर नहीं जा सकते एक पल भर भी, इतना इनका निश्चय है। और किसी किसी के लिए लगता है कि इनको थोड़ा सा ये होना चाहिए, पालना का पानी मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, थोड़ा इन पे ध्यान देना चाहिए, ज्ञान योग का इनका लगन बढ़ाना चाहिए। तो ये जो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ना, वो एफर्ट्स लगाने वाले के खाते में वहां जमा होगा और हमारे खाते से जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि खुद की लगन चाहिए, लगन की अगन चाहिए। लगन का नाम लगन, उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है लगन का। तो चारों सब्जेक्ट की लगन चाहिए, धारणा की भी उतनी चाहिए, धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, सेवा की भी उतनी लगन चाहिए, ज्ञान योग में भी बहुत रुचि चाहिए। नहीं तो रुचि नहीं है तो लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, बोर हो जाएंगे फिर। इसलिए कोई फिर बोर हो जाते तो समझते हैं कि एक आध दिन मुरली नहीं पड़ा तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो रुचि नहीं का ही होता है या महत्व नहीं का। योग का भी ऐसे है कि स्वतः योगी, ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। और धारणाओं के लिए भी वही हम समझते हैं, जितना हो सके हर प्रकार की मुरली की धारणा, मतलब 4 सब्जेक्ट नहीं, छोटी छोटी एक एक लाइन। हम हमेशा ये बात बताते हैं कि मुरली की एक लाइन बना एक धारणा है, दूसरी लाइन बना दूसरी धारणा है, तो जितनी मुरली की लाइन है उतनी धारणा है, वो एक मुरली के लिए हो गई। ऐसे कितनी सारी मुरलियां हैं तो उतनी सारी हमारी धारणा के पॉइंट्स हैं, तो वो हमको धारण करने का अंदर में ही चाहिए, धुन चाहिए, मुझे ये धारण करना है, ऐसे हमें लगता है। और सेवा की लगन उस समय इतनी ज्यादा थी, जैसे बाबा आज बता रहे थे, आज भी आज गला घुट जाए, लेकिन वो एक अभी अनुभवी चल रहे, तो एक बात शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पिताजी के दोस्त का घर था हमारे ऊपर की मंजिल पे, सेकेंड फ्लोर पे। बस हमारा फर्स्ट फ्लोर, उनका सेकेंड फ्लोर, और ये जिन्होंने हमको ज्ञान दिया उनका थर्ड फ्लोर, एक के ऊपर एक ऐसे घर थे। तो वहां पर उनको एक ना डीएड के फॉर्म भरने थे, कुछ एडमिशन चल रहे थे, गांव से, उनके गांव से कुछ कुमार, मतलब 10वीं वाले ही थे, 10वीं वाले वो आए थे। और ये 10वीं 12वीं, उस समय 12वीं के बाद था शायद एडमिशन, 12वीं क्लास के होंगे, वो डीएड के फॉर्म भरने के लिए आए थे। उसमें 4 थे, मतलब जेंट्स, और 2-3 बहनें थी और 4 भाई थे, इसलिए 7-8 मिल करके 7-8 लोग आए थे। तो उन्होंने बोला कि, उनका नाम था काकड़े सर, उन्होंने हमारे यहाँ बोला कि ये ऊपर काकड़े सर रहते हैं ना, तो हमने कहा कि हाँ, लेकिन अभी वो गाँव गए हैं। उस समय ना फोन ही नहीं थे एक्चुअली, तो वो गाँव गए हैं, तो कहीं बाहर गए थे। उनका सारा हमको पता होता था, वो कब आएंगे, क्या वगैरह, कब जा रहे आ रहे, घर के जैसा ही था उनका हमारा रिलेशन ऐसे। तो उनको हमने कहा, मतलब हमारी माता जी ने कहा कि वो शाम तक आ जाएंगे,
आप सभी इतना दूर से आए हैं उनको मिलने के लिए, उनके गाँव वाले थे सारे मिलने के लिए, तो आप रुको, इधर ही रुको, हम मतलब उनके आने तक आप हमारे घर में रुक सकते हैं। तो उन्होंने हाँ बोला। तो फिर उनको है ना हमने आत्मा परमात्मा का चित्र बताना चालू किया। संयोग से पिताजी भी उस दिन हमारे घर में नहीं थे, तो उनको आत्मा परमात्मा का चित्र बताना चालू किया। और भी तब तक है ना 8-9 लोगों का भोजन माता जी ने बना लिया। तो फिर है ना ब्रेक हो गया बीच में और सबको खाना खिलाया बहुत प्यार से। तो उसमें से एक बहन ने बोला कि इनको कितना नॉलेज है ना, ये कितना अच्छा सुनाते हैं, और इनके पास इतना छोटेपन में इतना नॉलेज कैसे आ गया। तो माता जी ने यूं ही उनको बोल दिया, ती ना एक एक चित्र एक एक तास सुद्धा सांगती. तो मेरे बुद्धि में वो बात बैठ गई कि एक एक चित्र पर एक एक तास। मैंने ना सच में एक एक चित्र पर एक एक तास निपटा लिया। मुझे याद है उस दिन उनको ना 8 घंटे ज्ञान सुने। उनको भी कुछ काम नहीं था क्योंकि उनको जिनके पास जाना था उधर लॉक था। उनको कैसे भी करके हमारे ही घर में रुकना था, हमारे घर में वो करेंगे क्या, भोजन भी तो उनको ऐसे मिला ना। एक बार पहचान पहली बार आए हुए, वो भी दूसरे के आए हुए, और हमको 8 घंटा एकदम गला घुट गया था। और बताना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि ज्ञान इतना स्पष्ट था, हमको लगता था कल्प में पहली बार ही मिले हैं, पता नहीं इसके बाद मिलेंगे या नहीं, पता नहीं इसने भगवान को नहीं पहचाना, इनको अगर बाबा का पता नहीं चल गया या ऐसे छूट जाएंगे, इनको फिर वापस कौन बताएगा। ऐसे ऐसे करके मैं और सुनाती गई 8 घंटा। मुझे याद है मैं बस स्टॉप में खड़ी रहती थी ना, तो एक बार भी ऐसा नहीं होता था कि मैंने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, बस आने तक चढ़ने तक हम ज्ञान सुनाते थे। बहुत अच्छा। यही शौक समर्पित होने के बाद भी रहा दीदी का, कि बहुत दूर दूर तक गांव गांव तक जहाँ पे पहुंच न सके कोई, और हर प्रकार की आत्मा, चाहे वो फिर पॉलिटिकल साइड की हो या एजुकेशनल साइड की हो, सोशल साइड की हो, लेकिन हर प्रकार की आत्मा को ज्ञान सुनाना बहुत, ये आपकी हमेशा से विशेषता बनी रही, और कुछ विशेष यहाँ के सेवाधारी उस सेवा में शुरू से भी साथ में रहे। अरे हाँ, ये मोबाइल लावून देते जीरो। बहुत अच्छी तरह से फिर ज्ञान सुनाने की और परिचय देने की जो खास सेवा है वो बहुत दूर दूर तक की। और साथ ही में जैसे उनका ये संकल्प रहा कि कल्प में एक ही बार मिले हैं, दूसरा ये सेंटर में आने के बाद हम समझते हैं संकल्प रहा कि कोई भी आत्मा बाबा के घर में पहली बार आए तो बिना टोली के जाए नहीं। तो उनका बहुत वो अंदर से भी कभी फ्रेश होने गए तो भी हमें बताएंगे। तो फिर एक बार ऐसे डिस्कशन चला, तब ये धारणा पता चली कि उनके दिल में इतना भाव है कि कल्प में पहली बार ही वो आई है, और पता नहीं आगे आएंगे भी या नहीं। तो उनको बाबा के घर की टोली और बोली अर्थात परिचय, ये 2 चीजें मिलनी ही चाहिए, किसी भी हालत में मिलनी ही चाहिए। तो इसका वो ध्यान रखते हैं, और वो नहीं रहते सेंटर में तो भी सेवाधारियों को इस तरह से ट्रेन करके रखा है। तो ये एक विशेष मुख्य धारणा है। तो चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी अच्छी तरह से आपका अनुभव हमारे सामने रखा। जरूर हम इस अनुभव से प्रेरणा लेंगे, और हम सभी स्टूडेंट्स आपको जरूर आदर्श स्टूडेंट का जो सर्टिफिकेट के निशानी आपने बताई है वो जरूर हम हमारे में धारण करेंगे, ताकि अंत में आप बाबा के पास जाके सबूत दे कि चिंचवड़ के फुलवाड़ी के ये सारे आदर्श स्टूडेंट है। क्योंकि जब तक टीचर का वशीला नहीं लगेगा तब तक हमें तो मिलेगा नहीं ना सर्टिफिकेट। तो इसलिए आप बाबा की तरफ बहुत शान से कह सके कि हाँ, ये हमारे सेंटर के आदर्श स्टूडेंट है। तो ये निशानियां धारण करने का जरूर हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, कल अब ऐसे ही एक विशेष अनन्य रत्न के साथ हमारी फिर से अनुभव मोती में मुलाकात होगी। ओम शांति।